इस वक्त मैं इस मुशायरे में थोड़ा सा तरमीम करना चाहता हूँ। जनाबे मोहतरमा रेहाना रूही ने कहा कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी होने लगे घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को मेहमान न समझा जाए। आइए दोस्तों, इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि एक शायरा से गुजारिश की जाए, एक कावित्री से मुलाकात का शरफ हासिल किया जाए, जो आपके दयारे मोहब्बत में पहली बार तशरीफ लाई है। हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच हो या उर्दू महफिलों के मुशायरों के डाइस हो, बड़ी मोहब्बतों से पूरे हिंदुस्तान में जिनको सुना जाता है वो नाम है मोहतरमा अंशु प्रिया साहिबा का। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बराए करम तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आपसे गुजारिश है कि तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरमा अंशु प्रिया माइक का। नहीं मोहतरमा, ये बहुत अच्छा सुन नहीं रही है बल्कि बहुत अच्छा देख भी रहे हैं। चार पढ़ती हूँ, लोगों के लिए जो देख रहे हैं सुन नहीं रहे हैं। मैं हर इंसान को अपनी नजर से तोल लेती हूँ, पढ़िए रमाकांत घोष बुढ़िए दोस्तों।
करे आपको। मैं उल्फत की कहानी को जरा आगे बढ़ा दूंगी, वो गुस्सा भी करेगा तो मैं उससे मुस्कुरा दूंगी, वो गुस्सा भी करेगा तो मैं चौंकाएगा तो आखिरी उससे मुस्कुरा आपको। मुस्कुरा दूंगी। मोहब्बत एक तरफा हो तो फिर उसमें मजा क्या है, मोहब्बत एक तरफा हो तो फिर उसमें मजा क्या है, अगर बर्तन वो मांजेगा तो मैं फिर पढ़ लीजिए। मैं उल्फत की कहानी को जरा आगे बढ़ा दूंगी, वो गुस्सा भी करेगा तो मैं उससे मुस्कुरा दूंगी। मोहब्बत एक तरफा हो तो फिर उसमें मजा क्या है, मोहब्बत एक तरफा हो तो फिर उसमें मजा क्या है, अगर बर्तन वो मांजेगा तो मैं खाना बना दूंगी, अगर बर्तन वो मांजेगा तो मैं खाना बना दूंगी। और एक प्रेम का गीत पढ़ती हूँ, मोहब्बत इश्क का गीत पढ़ती हूँ। रफीक भाई जरा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए माइक का। धीरे धीरे मुस्कुरा के, बत्तियों ही बत्तियों में दिल धड़का के, नैना मिला के धीरे धीरे मुस्कुरा के, बत्तियों ही बत्तियों में दिल धड़का के, प्रेम की डगरिया पे चलना सिखा के, प्रेम की डगरिया पे चलना सिखा के, छोड़ नहीं जाना जी अपना बना के, नैना मिला के धीरे धीरे बत्तियों ही बत्तियों में दिल धड़का के, लाली लाली मेहंदी है लाली रे चुनरिया, लाली लाली मेहंदी है लाली रे चुनरिया, बस मिलाए है ये बारी रे उमरिया, लाली लाली मेहंदी है लाली रे चुनरिया, बस मिलाए है ये बारी रे उमरिया, दूर तेरा गाँव लंबी लंबी है डगरिया, करे है ठिठोली हाय पूर्वी बयरिया, कहाँ लिए जाए मोहे, कहाँ लिए जाए मोहे, हाय बहका के, नैना मिला के धीरे धीरे मुस्कुरा के, बत्तियों ही बत्तियों में दिल
इशारे में। बात ही बात में कुछ इशारे हुए, शबनमी शबनमी ये नजारे हुए, शबनमी शबनमी ये नजारे हुए। इश्क का रंग गहरा चढ़ा शाम पर, इश्क का रंग गहरा चढ़ा शाम पर। एक मुलाकात में हम तुम्हारे हुए, एक मुलाकात में हम तुम्हारे हुए। तुम मिले मुझको तो शायरी मिल गई, तुम मिले मुझको तो शायरी मिल गई। गम के साए में थी हर खुशी मिल गई, गम के साए में थी अब खुशी मिल गई। मेरी हर सांस मुझसे ये कहने लगी, मेरी हर सांस मुझसे ये कहने लगी। मुस्कुराती हुई जिंदगी, मुस्कुराती हुई जिंदगी मिल गई। और पढ़ो। गीत पढ़ दीजिए। चलिए, इश्क मोहब्बत की बातें बहुत हुई, थोड़ा हास्य की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारी जो नौजवान पीढ़ी बैठी हुई है, उनके लिए ये गीत पढ़ती हूँ। कोई नहीं ऐसा जिससे प्यार मैं करूँ, कोई नहीं ऐसा जिससे प्यार मैं करूँ। अपनी
मोहतरमा अंशु प्रिया पढ़ रही थी तो मैं देख रहा था हमारे कुछ भाई बैठे हुए हैं, कुछ हमसे कम उम्र के बच्चे भी, मुझसे कम उम्र के बच्चे भी बैठे हैं, पूरा मज़ा ले रहे थे, फुल इंटरटेनमेंट कर रहे थे। मुझे एक बात याद आ रही, मैं अक्सर कहा करता हूँ दोस्तों कि हमारे कस्बा सैदपुर के जो बच्चे हैं ये बड़े ज़हीन हैं, बहुत जहानत है इनके अंदर। अभी क्या हुआ हाज़रीन गिरामी कि मैं मुशायरे के सिलसिले में, हमारे वाइस भाई हैं, इनके मुशायरे के सिलसिले में अचानक मैं वैस भाई के घर आया। बिल्कुल ताज़ी घटना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप हजरात को। मैं घर आया तो वैस भाई अपने एक छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, 7 साल का, उसको होमवर्क करा रहे थे, जो कि माशाल्लाह हमारे वैस भाई पढ़े लिखे हैं ही हैं, तो होमवर्क करा रहे थे, पढ़ा रहे थे बच्चे को अपने। तो अचानक मैं पहुंचा, मैं कहा वैस भाई पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब ना होने पर। मैं बैठ गया वैस भाई के बगल में, होमवर्क करा रहे थे, तो अपने बच्चे से कहा कि बेटा एक तरफ अक्ल हो और दूसरी तरफ दौलत, तो तुम किसे चुनोगे? तो बेटे ने कहा कि पापा मैं दौलत को चुनूंगा। तो वैस भाई ने कहा तुम अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो, गधे हो, क्योंकि मैं तो अक्ल चुनूंगा, तुम दौलत चुन रहे हो, मैं तो अक्ल चुनूंगा। तो बेटे ने जवाब दिया पापा मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बल्कि बेवकूफ तो आप हैं, क्योंकि जो जिसके पास नहीं होता वही तो चुनता है। तो दोस्तों आप मजा ले रहे थे, लेकिन हमें संजीदा भी होना है। मज़ाहिया शायरी से नवाजेंगे हमारे दरमियान वाहिद अंसारी साहब को आप हज़रात को सुनना है। गज़ल में आएंगे शादाब आज़मी साहब, जिनको हालात हाज़रा पर बड़ी गहरी नज़र है। इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के नक्शे को आप हज़रात को जोड़ेंगे जो आज हमारे हालात हैं। आप हज़रात संजीदा हो जाइए। और मैं ये चाहता हूँ हाज़रीन गिरामी, दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के कारोबार किए जाते हैं, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जबान के नाम पर। एक और कारोबार किया जाता है जिसे लफ्जों का कारोबार कहते हैं। मसला दाएं या बाएं का नहीं है, सिर्फ इस बात को सोचने की जरूरत है कि कौन लफ्जों से प्यार करता है और कौन लफ्जों का कारोबार करता है। हमारे कस्बा सैदपुर की सामईन का नाम लफ्जों से कारोबार करने वालों में नहीं, बल्कि लफ्जों से प्यार करने वालों की फहरिस्त में है। हाज़रीन गिरामी आप हज़रात लफ्जों की कद्र कर रहे हैं, लफ्जों को सराह रहे हैं कि लफ्ज मोती भी हैं, पत्थर भी, समर भी, फूल भी, लफ्ज ही गुमनाम भी हैं, लफ्ज ही मकबूल भी, लफ्ज ही गुमनाम भी हैं, लफ्ज ही मकबूल भी। लफ्ज के जुमले असर करते हैं मानिंदे शराब, लफ्ज के जुमले असर करते हैं मानिंदे शराब। लफ्ज ही जाने तकल्लुम, लफ्ज ही रूहे किताब।